हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 45 और आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था स्पर्श रेखाओं के गुणों के बारे में, कुछ थ्योरम्स हमने करी थी, कुछ एग्जाम्पल हमने करे थे। आज भी हम हमारी एनसीईआरटी के ही और उदाहरण करने वाले हैं। तो चलो पहले कर लेते हैं, याद कीजिए और बताइए सेक्शन। पहला प्रश्न देखिए क्या है। केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाता हुआ और जिस पर स्पर्श बिंदु बी है वैसा वृत्त आपको खींचकर बताना। तो देखिए, अगर ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, अब इसके लिए एक स्पर्श रेखा बनानी है जिसका स्पर्श बिंदु होगा B। ये एक स्पर्श रेखा है जिसका बिंदु है B और ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा AB। तो ये है हमारी स्पर्श रेखा AB और हमारा जो पहले प्रश्न का जो उत्तर है यानी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये होती है छेदक रेखा और ये है इसकी नीचे जो बनाई है यह स्पर्श रेखा, तो ये समांतर हो सकती है, तो हो जाएगा सत्य। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है, डैश पर लंबवत होती है। तो देखो इसी आकृति में देखो ये क्या है, किसके लिए लंबवत होती है? स्पर्श बिंदु जो है केंद्र से जो जोड़ा जाए तो वह रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या की लंबवत होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा उत्तर में आपका? त्रिज्या। अगला देखते हैं लास्ट, किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। अगर किसी बाहरी बिंदु से, अगर ये एक वृत्त है और इसको बाहरी बिंदु से अगर इसकी स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी क्या बराबर होती है? लंबाई बराबर होती है। दोनों जो हमारी यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बनेगी उनकी लंबाई बराबर होगी। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं जो आज के वर्कशीट में उदाहरण दिए गए हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण है ये एनसीईआरटी के, आपको सारे अपनी कॉपी में हल करने हैं। तो चलो एक एक करके समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है वह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर ही समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखिए आकृति में दो वृत्त बने गए हैं, एक है C1 यानी सर्कल नंबर 1 और एक है सर्कल नंबर 2। सर्कल नंबर 1 बाहर वाला है बड़ा वाला और सर्कल नंबर 2 उसके अंदर वाला है। इस प्रकार से बेटा जब दो वृत्त बनेंगे, सकेंद्रित का मतलब दोनों का केंद्र तो एक ही था। आपको ने पिछले वर्ष में पढ़ा था ना सकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं। अब इसमें बोला गया है बेटा बड़े वाले वृत्त के लिए जो यहाँ पर जीवा बनाई गई है वह छोटे वाले वृत्त के लिए किसका काम करेगी? स्पर्श रेखा का काम करेगी। छू रही है ना एक बिंदु पर। अब आपसे बोला गया अगर केंद्र से इसको जोड़ दिया जाए तो ये समद्विभाजित हो जाएगी, आपको ये सिद्ध करके बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले लिखते हैं दिया क्या गया है। दिया गया है कि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक है C1 और एक है C2। बड़े वृत्त के लिए जीवा AB है और छोटे वृत्त के लिए जो स्पर्श बिंदु है वो है P। यानी जो बड़े वृत्त के लिए AB जो है वो जीवा का काम करती है और छोटे वृत्त के लिए वह काम करती है स्पर्श रेखा का। अब आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर है PQ के। इसके लिए सबसे पहले हमने एक रचना करी। रचना क्या करी? O से P को हमने यहाँ पर मिला दिया, OP को जोड़ा गया है। अब प्रश्न की उत्पत्ति देखिए बेटा कैसे करेंगे। ए बी जो कि वृत्त C2 में यानी छोटे वाले वृत्त में, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है और OP त्रिज्या है, देखिए OP त्रिज्या थी आकृति में, और AB जो है स्पर्श रेखा है, P जो है स्पर्श बिंदु है। अगर हम OP को यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को जोड़ देंगे तो प्रमेय नंबर 1 द्वारा जो यहाँ पर लिखी गई है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी अगर केंद्र से जोड़ दिया जाए स्पर्श बिंदु को तो जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के लिए जो स्पर्श बिंदु है वहां पर लंब का काम करती है। तो यानी इसी प्रकार हमारे पास आ गया OP लंब है AB के, प्रमेय नंबर 10.1 द्वारा। अब छोटे वाले वृत्त पर आ जाते हैं। छोटे वाले वृत्त में जो हमने काम करा उससे तो हमें मिल गया OP परपेंडिकुलर यानी लंब है AB के। अब बड़े वाले वृत्त में AB जो है वो जीवा है। अब देखिए केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींचा जाता है यानी OB परपेंडिकुलर AB हो जाता है तो वह लंब जो है जो जीवा है उसको समद्विभाजित करता है। हमने पढ़ा था ना 9वीं क्लास में कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो हमारा प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर हमें मिल गया AP बराबर है BP के। यही हमें सिद्ध करना था। कितना आसान एग्जाम्पल है। अब इसके बाद कर लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर 2। देखो बेटा उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से दो स्पर्शिकाएं खींची गई हैं TP और TQ। आपको सिद्ध करके बताना है कि कोण PTQ 2 गुना होगा कोण OPQ के। तो देखिए जो आकृति में कोण दिए गए थे पहले मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। जो PTQ कोण है उसको मैंने थीटा लिख दिया है, TPQ को एक नंबर कोण दे दिया है, TQP को 2 नंबर और QPO को 3 नंबर कोण मैंने लिख दिया। तो चलो सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है। दिया क्या गया है, केंद्र O वृत्त वाला एक वृत्त दिया गया है और बाहरी बिंदु T से दो स्पर्शिकाएं खींची गई हैं TP और TQ जिसके लिए स्पर्श बिंदु है P और Q। हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ होगा 2 गुना OPQ के।
अब उत्पत्ति में हमने सबसे पहले लिख दिया कि मेरा ओ पी टी क्यू जो कोण है वो थीटा के बराबर है। अब इसके बाद देखिए बेटा, बाहरी बिंदु से जो भी स्पर्शिकाएं खींची जाती हैं वे आपस में बराबर होती है। आपने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय सिद्ध करनी सीखी थी कि किसी वृत्त के लिए बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी एक बराबर होती है। तो हमारे पास आ जाएगा टीपी बराबर है टी क्यू के। अब इसके बाद जब ये टी क्यू बराबर टीपी के आ गया, तो ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा था बेटा टी पी क्यू त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्विभाजित। समद्विभाजित जो त्रिभुज बनते ही जो ये हमारे कोण है, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के। समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं वह सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के। अब इसके बाद जो हम हल करेंगे वो इस प्रकार करेंगे बेटा, यहाँ देखिए जो यहाँ पर मैंने हल लिखा है उसको देखिए। त्रिभुज टी पी क्यू में जो तीनों कोण है, कोण एक, कोण दो और कोण थीटा, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब इसके बाद देखिए कोण एक जो था वो कोण दो के बराबर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कोण एक जमा एक, यानी दो की जगह पर भी मैंने अब की बार एक लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया थीटा जमा दो गुना कोण एक बराबर है 180 के। यहाँ से मैं अपना थीटा का मान निकाल सकती हूँ। थीटा का मान क्या आ जाएगा? थीटा बराबर है 180 डिग्री माइनस 2 गुना कोण एक। अब इस पूरे के पूरी जो हमारा ये समीकरण आया, इस पूरे समीकरण को मैंने 2 से भाग कर दिया। देखो तो सभी के नीचे 2 लिख दिया मैंने नीचे। अब 2 लिखने के बाद मैंने क्या करा? 180 बटा 2 का मतलब 180 का आधा करना है और 2 बटा 2 यहाँ लिखा हुआ था, तो मेरे पास एक समीकरण आ गया, एक इक्वेशन आ गई। थीटा बटा 2 बराबर है 90 डिग्री माइनस कोण एक के। यहाँ से मैं क्या करती हूँ? कोण एक का मान निकाल लेती हूँ। कोण एक का मान क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। अब इसके बाद देखिए बेटा, आकृति में यहाँ पर जो आकृति बनी गई है, यहाँ पर जो ये पूरा कोण है, 1 और 3 मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। प्रमेय 10.1 द्वारा, क्योंकि केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को जोड़ दिया जाए तो वह स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 जमा 3 हो जाएगा 90 डिग्री। कोण 3 का हमें यहाँ पे मान लिख लेना है। कोण 3 का मान क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 1, कोण नंबर 1। अब कोण 1 का मान तो हम पहले से निकाल चुके थे, उसका मान यहाँ डाल दीजिए इस वाले स्टेप में। जब आप मान डाल देंगे और ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर बन जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, और थीटा बाई 2, 90 से 90 कट जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा थीटा बराबर है 2 गुना कोण नंबर 3 के। यही हमें हल करवाना था। देखो यहाँ पे क्या था? पी क्यू कौन सा एंगल है? थीटा। 2 गुना ओ पी क्यू देखिए डायग्राम में कौन सा एंगल था? कोण नंबर 3। तो यही हमें हल कराना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। उदाहरण नंबर 2 बहुत आसान था, इसको आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को खींचा गया है जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए आकृति में जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक जीवा दे रखी है पी क्यू जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि ये वाली जो आपकी स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आपको ज्ञात कर कर बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ओ टी को हमने मिलाना है, ओ से लेकर टी तक की जो दूरी है उसको हमने जोड़ देना है, और उसके बाद वह पी क्यू पर कहाँ प्रतिच्छेद करेगी? जब वो ओ से आप पी तक की रेखा, ये है आपका केंद्र ओ, इसको जब आप टी से जोड़ देंगे तो ये पी क्यू पर प्रतिच्छेद करेगी आर बिंदु पे। आपको पहले से पता है बेटा, पहले वाले प्रश्न में भी आपने किया है कि ये दोनों की दोनों रेखाएं जो हैं, जो स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से खींची जाती है वह बराबर होती है। तो यानी टीपी और टीक्यू बराबर होंगी, तो जो हमारा त्रिभुज है वह बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में हुआ था। समद्विबाहु त्रिभुज बनने पर जो ये हमारा कोण है पी टी क्यू, ये जो होगा कोणाधर्क होगा, यानी ये कोण बराबर हिस्सों में बट रहा होगा। कैसे बट रहा होगा? जब ये कोण, जब भी हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं और उसमें इस तरीके की लाइन खींचते हैं तो बेटा वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ यह जो होगा बेटा ओटी जो है हमारा वह है परपेंडिकुलर, यानी लंब भी होगा पी क्यू पे। इसीलिए यहाँ लिखा गया ओटी एंड ओ क्यू, जो ओटी और ओ क्यू है वह समद्विभाजक है। ओटी एंड पी क्यू आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, समद्विभाजित भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं। अब ये जब बराबर में आपस में बराबर में बढ़ जाएंगे तो जो पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर की थी पी क्यू, ये क्या रह जाएगी? 4 और 4 सेंटीमीटर की रह जाएगी। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए कि OR का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। OR का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, ये वाली जो साइड है ये 4 आ गई, ये वाली 5 आ गई, तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर OR का मान निकाल सकती हूँ, यानी ये नीचे वाली भुजा का मान निकाल सकती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मेरा उत्तर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या लिखा गया है कि TPR और RPQ का योग जो है वह 90 डिग्री का है। कौन से हैं? देखिए ये दो कोण
जब हम अपने डायग्राम में देखते हैं तो ये कौन से हैं, दो कोण, TPR, ये है हमारा TPR ये वाला कोण, और इसके बाद RPQ कोण, ये था R, ये P और Q। अब इन दोनों को जोड़ के तो 90 ही बनता है ना बेटा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को जोड़ा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि यही जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। कौन से कोण है, TPR जमा PTR। अब देखिए ये है TPR ये वाला कोण था, और दूसरा था PTR यानी ये वाला कोण। देखिए दोबारा से, इस आकृति में दो कोण ये वाले बोले गए, अब की बार ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका भी 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला कोण तो पहले से 90 डिग्री का है, एक कोण जो है, जो बाकी के दो बचे कोण होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे बेटा तो ये TPR और TPR कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण RPO बराबर है PTR कोण के। अब इसके बाद लिखा गया है कि त्रिभुज TPR जो है वह समरूप होगा त्रिभुज PRO के। कैसे हो जाएगा समरूप, ए सर्वांग समता, जो समरूपता द्वारा, ए समरूपता जो कैसे लग रही है बेटा, यहाँ पे दो कोण बराबर होते हैं तब लगती है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में एक कोण तो 90 डिग्री का है, देखिए आकृति में बना हुआ है ना एक कोण 90 डिग्री का, और दूसरा जो कोण है आपने यहाँ पे बराबर सिद्ध कर लिया। तो ये नहीं है, दोनों जो त्रिभुज है वह समरूप त्रिभुज बन गए। और आपने पढ़ा हुआ है कि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती है वह आपस में कैसी होती है, एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपात होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनका अनुपात है ये बराबर हो गया। इसमें जब आप मान डाल देंगे तो आपके पास TP का मान आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका भी अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिए बेटा, स्वयं प्रयास कीजिएगा जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें क्या बोला गया है कि उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में प्रयोग की जाने वाली प्रमेय का कथन सहित व कसौटियों को भी सूचीबद्ध कीजिए। तो जो आपने उदाहरण नंबर 1, 2, 3 करे हैं, उन उदाहरणों में आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कौन सी प्रमेय इस्तेमाल करी है, कौन सी यहाँ पे कसौटियाँ इस्तेमाल करी हैं, उसको सूचीबद्ध करना है, यानी उसको यहाँ पे लिखकर दिखाना है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपने कौन सी कसौटी का इस्तेमाल किया, कौन सी कसौटी है, ए समरूपता द्वारा। उदाहरण नंबर 1 और 2 में भी देख लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 1 में बेटा आपने प्रमेय इस्तेमाल करी थी ये वाली 10.1, और एक ये भी कसौटी इस्तेमाल करी थी कि केंद्र से जो खींचा जाता है लंब जीवा पर वह उसको समद्विभाजित करता है। और उदाहरण नंबर 2 में भी आपने प्रमेय 10.2 का इस्तेमाल किया था। इन सभी प्रमेयों को और इन सभी कसौटियों को आपने प्रश्न नंबर 1 में लिखना है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया कि एक बिंदु है Q जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है और उस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और Q की केंद्र से जो दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बताइए। तो आप इसके पे सबसे पहले आकृति बना सकते हैं इस प्रकार से। जो बिंदु Q है वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा मान लिया QA है, और उसकी जो लंबाई हमें दी गई है वह दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और जो बिंदु Q था उसकी केंद्र से जो दूरी दे रखी थी, यानी ये भुजा जो दे रखी थी, ये आपको दे रखी थी 25 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, ये इसकी त्रिज्या है, इसको आपको ज्ञात करना है। आपको अभी पहले से पता है, आपने प्रमेय पढ़ी है कि अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु को जोड़ दिया जाए तो जो त्रिज्या होती है वह लंब बन जाती है उस स्पर्श बिंदु पर बनने वाली स्पर्श रेखा के साथ। तो इसीलिए हमारे पास आ जाएगा OA लंब है QA के। अब इसके बाद जो त्रिभुज बना वो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OAQ में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के, यानी h स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर जमा p स्क्वायर के। जब आप इसमें लगा देंगे बेटा तो आप मान डाल दीजिए। h की जगह पर आप 25 लिखेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूज है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये हो जाएगी हमारी बेस,